हमारी जो भी योजना होगी उसमें जो विजन होगा या हमारा जो भी कार्य योजना होगी वो सरकार की कार्य योजनाओं में ही समाहित होती है। जो भी सरकार का विजन है, भ्रष्टाचार जीरो होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, इन्हीं नीतियों पे हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे। देखो, जो दो चीजें हैं, जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का जो काम होता है वो मेनली सूचना आधारित होता है। तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाओ, चाहे काम करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी बढ़ जाए, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी व्यवस्था में इतना लोगों का विश्वास हो कि वो जब भ्रष्टाचार से उनका सामना हो तो वो उसका मुकाबला करें, और हमने इतना विश्वास रखें कि वो हमारे पास आए तो हम वो पूरा काम उनका कर पाएं। आप जो करें टेक्नोलॉजी का, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है कि जब सूचना आ गई और हमारी कार्रवाई सफल हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह से करें कि उनके खिलाफ साक्ष्य सब आ सकें। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बेसिकली प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। यदि कमी है तो उसके बेसिकली ट्रेनिंग इज द ओनली थिंग। ये टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन तो चलेगा। आज न कुछ भी टेक्नोलॉजी हम ट्रेन करेंगे, 1 साल बाद फिर प्रगति होगी, फिर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोग जब से घुसे तब से ट्रेनिंग करते आए, पढ़ते आए हैं। और जो नए बच्चे हैं, मुझे अच्छी बात यह है कि जो नए आईओज आ रहे हैं, नए अधिकारी आ रहे हैं, वो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं। तो उनको ये चैलेंजेस नहीं रहते। केवल इतना ही है कि उनको नज करना है, उनको ये बार बार गाइड करना है कि भाई आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहें, टेक्नोलॉजी को समझें, ताकि हम एविडेंस कलेक्शन अच्छा कर पाएं। टेक्नोलॉजी की विंग्स भी होती हैं, साइबर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, तो प्राइवेट भी अपन हायरिंग करते हैं, सरकारी भी होते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं जो आप बात करें वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। देखो, अभियोजन स्वीकृति और पेंडेंसी में सरकार को हम प्रस्ताव भेजते हैं, और मैं जैसे अखबार से पढ़ रहा हूँ, सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है। कल भी मैंने एक अखबार में पढ़ा था, राज्य सरकार की ओर से नियमित रूप से अभियोजन स्वीकृतियां जारी हो रही हैं। इसमें चूंकि सामने वाले का भी अपना अधिकार होता है, उसका भी हमें ध्यान रहता है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में सारे काम, तो सरकार के यहाँ थोड़ा समय अगर लगता है तो इसलिए क्योंकि नेचर बेसिकली सामने वाले को भी न्याय सुनिश्चित करवाना होता है। परंतु इसमें प्रयास करेंगे हमारी तरफ से या सरकार की तरफ से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पेंडिंग स्वीकृति में किसी तरह का कोई व्यवधान है। प्रक्रिया का जो व्यवधान होता है उसमें जो मिनिमम समय लगना चाहिए वो लगता है। उसको भी कोशिश करेंगे कि वो सुधरे। देखो, ये मुझे कभी समझ नहीं आया कि छोटा बड़ा क्या है। अपराध में छोटे बड़े की कोई परिभाषा नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारी जो भी कार्यवाही होती है वो सूचना आधारित होती है। मुख्यतः सूचना 80% टाइम में जो पीड़ित पक्ष होता है वो देता है, 10-20% हो सकता है हम लोग अपने लेवल पर डेवलप करते हैं। तो सूचना डेवलप होने के बाद, आने के बाद काम करना हमारा कर्तव्य है। और उसमें कहीं कानून में कहीं नहीं लिखा है छोटा बड़ा, पद का कोई भेदभाव नहीं है। इसमें भी जिसको आप सूचना कहते हो, टेक्निकली आपको अंदाजा होगा, वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन वो हमारी सूचना होती है, पर होती सूचना ही है। उसका भी वेरिफिकेशन का पार्ट होता है, पूरी वेरीफाई होती है, फिर वो कन्वर्ट होती है। कयास के आधार पर कार्रवाइयां नहीं चलती। एंटी करप्शन का जो सबसे अच्छी बात है कि हम लोग कार्यवाही को रिकॉर्ड पर लाने से पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हम गलत तो नहीं है, हम सही कर रहे हैं। तो ये इसमें डीए में भी, जिस आय से अधिक संपत्ति में भी सेम है, वेरिफिकेशन करते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, ज्यादा टाइम लगता है, टीडीएस भी होता है, क्योंकि गोपनीय रूप से सारी चीजें इकट्ठी करनी होती है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, फोकस रहेगा। बट हमारा मैसेज जनता के लिए ये है कि अगर उनका भ्रष्टाचार से जहां भी सामना हो, मुकाबला करें, हिम्मत नहीं आ रहे, एक स्तर पे अगर सुनवाई नहीं है तो उसके ऊपर जाएं, वहां नहीं है तो तीसरे जाएं, बट शांत नहीं बैठना चाहिए। जनता, चूंकि ये सूचना आधारित है तो जनता का सहयोग इसमें बहुत जरूरी होता है।